हेलो गाइस, माय नेम इज रामकृष्ण साहू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। एचटीएमएल लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था एचटीएमएल फॉर्म टैग के बारे में और एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल एरिया टैग के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचटीएमएल एरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो एचटीएमएल में एरिया टैग क्या होता है, किसी भी इमेज के एक भाग को हमें क्लिकेबल बनाना है तो हम इस एरिया टैग का यूज करते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इमेज को मैपिंग करना। ठीक है, इमेज को मैपिंग करना हमारा एरिया टैग का काम है। इस एरिया टैग का यूज करके हम इमेज में मैपिंग कर सकते हैं, मतलब इमेज के किसी भी भाग को हम क्लिकेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज लिया था जो कि कुछ मैप नाम का बनाया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम मान के चलिए, यहाँ पर रेक्टेंगल का जो शेप हमने बनाया था क्लिकेबल बनाया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए, यहाँ पर जब भी हम क्लिक करेंगे लाइक में तो लाइक डॉट एचटीएमएल करके यहाँ पर न्यू लिंक पर हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर जो सर्कल शेप बनाया है, यहाँ पर भी अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें नया पेज पर लेकर जाता है। ठीक है, मतलब क्लिकेबल रहेगा, ये सभी हमारा क्लिकेबल रहेगा। ठीक, इस तरह से हम कुछ इस एरिया टैग की सहायता से बनाएंगे। तो एरिया टैग क्या है समझ में आ गया। एरिया टैग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास एक इमेज है, ठीक है, और उस इमेज में दो तीन भाग है और उस दो तीन भाग को अलग अलग क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। एक ही इमेज में मल्टीपल लिंक देना चाहते हैं तो आप इस एरिया टैग के सहायता से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं, एरिया डॉट एच टी एम एल करके सेव कर देते हैं। एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, एच टी एम एल बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर ये जो एंगुलर ब्रैकेट आ गया है इसको डिलीट और यहाँ पर हेड टाइटल दे देते हैं द एरिया टैग इन HTML करके यहाँ पर टाइटल दे दें। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज को पहले लिंक कराएंगे और उसके बाद फिर इसमें मैपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वहाँ इसको क्लिकेबल बनाएंगे। ठीक है, मैपिंग करें तो पहले इमेज को लिंक करते हैं। तो इमेज को लिंक कराने के लिए हमें IMG मतलब इमेज टैग को लेना पड़ेगा। यहाँ पर सोर्स देते हैं। देखिए, यहाँ पर एट्रीब्यूट को डिफाइन कर लेते हैं। इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है अल्ट होता है। एक तो सोर्स पहले से आ गया है, अल्ट हो गया, विड्थ ले लेते हैं और हाइट ले लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इमेज को मैपिंग करने के लिए, वो होता है यूज मैप। यूज मैप करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसका यूज करेंगे जो कि हमारे इमेज को मैपिंग करने में सहायता करेगा। मतलब यही बताएगा कि देखिए भाई, जो हमारा जो ये इमेज लिंक हुआ है उसी को मैपिंग कीजिए, मतलब उसी को क्लिकेबल बनाइए करके ये बताएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो भी हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि माई इमेज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको हम इमेज टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सोर्स दे देते हैं, जिस इमेज को हम मैपिंग करना चाहते हैं उस इमेज का URL दे देते हैं। तो यहाँ पर मैप डॉट PNG करके है, यहाँ पर इमेज, सबसे पहले इमेज है, उसके बाद है मैप डॉट PNG करके है। तो ये लिंक हो गया करके यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अल्ट दे देते हैं, एरिया टैग करके यहाँ पर देख देते हैं। ठीक, विड्थ ले लेते हैं। देखिए, विड्थ और हाइट यहाँ पर मैपिंग करने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो हमारा एक्चुअली जो इमेज का विड्थ और हाइट है उसको यहाँ पर एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज का हाइट और विड्थ जो है वहाँ उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ जो हमारा HTML ट्यूटोरियल के अंदर इमेज है। यहाँ पर इमेज का डायमेंशन जो है 349 है और 437 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट दे देते हैं। यहाँ पर विड्थ जो है 349 है और हाइट जो है 437 है। ठीक है, यहाँ पर हमने विड्थ और हाइट को एक्चुअली देना पड़ेगा क्योंकि जब हम मैपिंग करेंगे तो जो हमारा क्लिकेबल एरिया रहेगा वो इधर उधर हो जाएगा। तो एज इट इज हमें विड्थ हाइट को देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैपिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा इमेज लिंक हुआ है कि नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर URL को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो लिंक हो चुका है। देखिए, हमारा जो मेन काम है वो मैपिंग का है। यहाँ पर लिया है वो है रेक्टेंगल, यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर ट्राइंगल, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैपिंग करने के लिए यहाँ पर हम मैप टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या है, नेम जो एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ पर इसी नेम के अंदर हमारा जो यहाँ पर हमने यूज मैप करके यहाँ पर एट्रीब्यूट का में जो वैल्यू डिफाइन किया था हेल्थ के साथ, उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ को हटा देते हैं, यहाँ पर माई इमेज करके लिख लेते हैं। ठीक, माई इमेज हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैप टैग हो गया। अब लेंगे हम एरिया टैग। एरिया टैग से ही हमारा मैपिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेप में लिख देंगे हम पहला जो हमारा, देखिए यहाँ पर लाइक में जो है हमारा रेक्टेंगल है तो यहाँ पर रेक्ट लिख देंगे
और यहाँ ये कोट्स में हम इस इमेज का मैपिंग करेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो HRF में क्या क्या करेंगे, HRF में वैल्यू दे देंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब भी क्लिक करेगा तो वो किस पेज में जाएगा या किस URL में जाएगा, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ पर जो लाइक है वो यहाँ पर हम like.html करके दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें like.html करके फाइल बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर हमने जो भी URL दिया है वहां पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैपिंग स्टार्ट करते हैं। मैपिंग के लिए क्या करेंगे, मैपिंग में जो भी वैल्यू आएगा उसको इस कोट्स में डालेंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है इमेज का उसमें इस वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इमेज को हम पेंट पे ओपन करेंगे और वहां से हम मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा फोल्डर है इसके अंतर्गत जो हमारा इमेज है, ठीक है, HTML ट्यूटोरियल के अंदर होगा, तो हमारे जो इमेज है इस इमेज को हमें एडिट विथ क्या करेंगे, पेंट करके यहाँ पर ओपन करके देखिए यहाँ पर सिलेक्ट वाले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे भी माउस को लेकर रेक्टेंगल का स्टार्टिंग लाइन है वहां पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोने पर 38 और 47 पिक्सल का वैल्यू दिख रहा है। तो इस वैल्यू के क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो होता है एक्स और वाई होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला एक्स रहेगा और राइट वाला वाई रहेगा। ठीक ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस लाइन को लेफ्ट वाला एक्स एक्स एक्सिस को लेंगे, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 38 है। ठीक है, कितना है, 38 है, तो यहाँ पर वैल्यू दे देंगे 38 और कॉमा। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, टॉप को ले लेते हैं। टॉप पे देखिए यहाँ पर हमें वाई एक्सिस को लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 27 है। 27 यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, 27 यहाँ पर वैल्यू दे दिए। ठीक, इसकी जो वैल्यू है वो हमें एक्स एक्सिस को लेना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 81 है, तो यहाँ पर हम 81 दे देंगे, कॉमा देकर 81। ठीक, और इसके बाद फिर कॉमा दे देते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो बॉटम है उसकी वैल्यू जो है हमें वाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, वाई वैल्यू को लेना पड़ेगा, तो वाई वैल्यू कितना है, 69 है, तो यहाँ पर हमें 69 वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जो हमारा थंब आइकन है वो क्लिकेबल नहीं है, जो लाइक बटन है यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्लिकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ ये क्लिकेबल बन गया और हमारा URL है वो बनकर रेडी है, HTML ट्यूटोरियल like.html करके यहाँ पर हमें लिंक बता रहा है। ठीक है, तो ये क्लिकेबल बन गया है, यहाँ से हमारा मैपिंग हो गया है। देखिए ये हमें जो है like.html करके फाइल जो भी बना नहीं है वहां पर लेकर चला गया, मतलब ये क्लिकेबल बन चुका है। ठीक है, जो स्क्वायर बना है वहां तक हमारा क्लिकेबल है और जैसे ही स्क्वायर के बाहर ले जाते हैं ये क्लिकेबल नहीं है। इसी को हम इमेज मैपिंग बोलते हैं, मतलब किस इमेज के किसी भी पार्ट को हम क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम सर्कल के लिए करेंगे। सर्कल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। स्टेप की वैल्यू उसको चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर हमें सर्कल वैल्यू देनी पड़ेगी। जो हमारा इमेज है वो सर्कल फॉर्मेट में, तो हमें सर्कल फॉर्मेट में से मैपिंग करने के लिए यहाँ पर सर्कल जो शेप है उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है उसको पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर से मैपिंग करेंगे पेंट और यहाँ पर जो like.html जो एट्रीब्यूट का HREF है उसको भी यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम comment.html लिख देते हैं। ठीक, अब मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर से हमें पेंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ जो सेंटर है सर्कल का त्रिज्या निकालते होंगे तो आपको ज्यादा पता होगा। यहाँ पर मैं अपना स्टेप बता रहा हूँ, मुझे गणित उतना ज्यादा नहीं आता है, फिर भी इसको आपको कैलकुलेट करना आता होगा तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। मेथड रहेगा वो हमें सबसे पहले सेंटर को हमें फेच करना पड़ेगा। तो सेंटर की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर सेंटर की वैल्यू हमें 59 और 157 पिक्सल बता रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें एक्स और वाई दोनों को लेना पड़ेगा, तो इसमें 59 और 157 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 59 157 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेंटर को पता हमने कर लिया है, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है इसको देखेंगे, तो ये है 35 है, मान के चलिए सपोज कीजिए 35 है। तो यहाँ कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 माइनस कर देंगे कितना, यहाँ से यहाँ की वैल्यू को, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 84 है, तो 84 को माइनस कर देंगे, 84 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, -49 आ गया। ठीक है, तो मतलब 49 आ गया। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 49 आ गया है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है 25 के लगभग आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 25 के लगभग है, तो इसको भी सेव करते हैं और ब्राउजर पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी ये हमारे क्लिकेबल बन चुका है। ठीक है, जैसे ही इसके सर्कल से बाहर ले जाते हैं माउस को तो ये क्लिकेबल नहीं है और ये इसके अंदर क्लिकेबल है। ठीक, ये भी मैपिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें।
और इस पे क्लिक करने पर ये हमें कमेंट डॉट HTML करके यहाँ पर हमने कमेंट डॉट HTML फाइल बनाया था और यहाँ पर वो लेकर चले गए। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जो पॉलिनोमियल है मतलब ट्रायंगल है उसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल जो है उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मतलब शेप की वैल्यू चेंज कर देते हैं। शेप की वैल्यू आएगा यहाँ पर पोली करके, ठीक पोली दे देंगे। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं शेयर डॉट HTML करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए फिर से पेंट पर चलते हैं और इसका मैपिंग करते हैं। ट्राई एंगल मैपिंग करने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो सबसे पहले टॉप को देखते हैं और टॉप की जो वैल्यू रहेगी उसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक्स वाई की फॉर्मेट में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 62 और 237, तो यहाँ पर दे देते हैं 62 और 237। राइट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर इस कोने पर चल के वैल्यू क्या है 93 और 281, कॉमा देते हैं 93 और 281 कॉमा दे देते हैं। अब देखिए तीसरा जो हमारा है वो है ये वाला भाग को करते हैं, तो इसके वैल्यू है 29 और 281, 29 और 281। इसको भी सेव करते हैं। इसका आउटपुट भी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सही से मैपिंग हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लिकेबल बन चुका है। जैसे भी हम ट्रायंगल से बाहर ले जाते हैं, त्रिभुज से बाहर ले जाते हैं, ये हमें क्लिकेबल नहीं बता रहे। जैसे ही अंदर लाते हैं ये हमें क्लिकेबल बता रहे हैं। ठीक है, इतना एरिया हमारा क्लिकेबल हो चुका है करके यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमें शेयर डॉट HTML करके यहाँ पर जो फाइल बनेगा वहां पर हमें लेकर चला जाएगा। ठीक, यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम ये सभी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम स्टार का भी यूज किया, तो स्टार को भी देख लेते हैं। स्टार का इसको कॉपी करते हैं और स्टार के लिए यहाँ पर सेव रहेगा, उसका वैल्यू भी पोली ही रहेगा। कोऑर्डिनेट्स को इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें एक्स वाई की प्रोसेस में चलना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम सब्सक्राइब डॉट HTML करके लिख लेते हैं। सब्सक्राइब डॉट HTML करके लिख लिए और यहाँ पर जो वैल्यू है वो उसको हम मैपिंग करके डालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले टॉप को देखेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है 58 और 359, 58 और 359 करके कुछ इस प्रकार से वैल्यू है। और इसका सेकंड जो वैल्यू रहेगा वो कुछ 79 और 375 करके आ रहा है। 79 और 375 करके आ रहा है। ठीक, इसकी वैल्यू जो है 57 और 391 है। ठीक है, 57 और 391 है। ठीक, और लास्ट जो है हमारा वो है यहाँ पर 42 और 375, 42 और 375 करके यहाँ पर हमारा वैल्यू है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आउटपुट यहाँ पर देख लेते हैं। आउटपुट जो है हमारा देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से अगर बाहर की तरफ ये हमारा क्लिकेबल नहीं है, माउस को ले जा रहे हैं तो ये क्लिकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ इसके अंदर जो स्टार के अंदर हम कहीं पर भी ले जाते हैं तो ये हमारा क्लिकेबल है। ठीक है, तो ये हमारा भी मैपिंग हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सब्सक्राइब डॉट HTML पर लेकर जा रहा है। ये हमारे सही तरीके से मैपिंग हो चुका है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ इमेज में हम एरिया टैग का यूज करते हैं और इमेज के किसी भी पार्ट को हम क्लिकेबल बना सकते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्मेट मतलब शेप में। तो ये जो हमारा एरिया टैग है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।